गुड मॉर्निंग क्लास। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ग्लोबलाइजेशन के बारे में। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास में, हम ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी लेसन का एक अलग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। ये आपके पेज नंबर 57 पर गिवन है इकोनॉमिक्स नोट की बुक में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। In general, MNCs set up production where it is close to the market, where there is skilled and unskilled labor available at low cost, and where the availability of other factors of production is assured. In addition, MNCs might look for government policies that look after their interest. You will read more about the policies later in the chapter. यानी कि हमारा जो है MNCs जो होती हैं वो जनरली क्या करती हैं, प्रोडक्शन वहाँ बनाती हैं, प्रोडक्शन करना वहाँ शुरू करती है जहाँ ये मार्केट के पास होती हैं, जहाँ इन्हें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर लो कॉस्ट पे कम दाम पे मिल जाती है, जहाँ बाकी सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनको आसानी से मिल सकते हैं। इसके अलावा ये भी देखती हैं कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो कहाँ पर इनके हितों की ओर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, कहाँ इनका फ़ायदा ज़्यादा है ना। हम कुछ पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे लेकिन आगे पढ़ेंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन, है ना। Having assured themselves of these conditions, MNCs set up factories and offices for production. The money that is spent to buy assets such as land, building, machines, and other equipment is called investment. Investment made by MNCs is called foreign investment. Any investment is made with the hope that these assets will earn profits. यानी कि इन कंडीशन से अश्योर होने के बाद में MNCs क्या करती हैं, फैक्ट्री सेटअप करती हैं, ऑफिसेज सेटअप करती हैं ताकि वो प्रोडक्शन कर सकें। जो मनी वो इन असेट्स को बाय करने में, जैसे कि हमारा लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, बाकी इक्विपमेंट्स हैं, इन सबको खरीदने में जो वो मनी इन्वेस्ट करती हैं, मनी जो है स्पेंड करती हैं, उस मनी को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। उस स्पेंड को इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक, इन्वेस्टमेंट जो MNCs करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब कोई भी इन्वेस्टमेंट जो इस उम्मीद से किया जाता है कि ये असेट आने वाले टाइम में जो है प्रॉफिट अर्न करेगी। ठीक, तो यानी कि हमने क्या पढ़ा इसमें, हमने ये पढ़ा कि MNCs क्या करती हैं, फैक्ट्रीज और ऑफिसेज प्रोडक्शन के लिए सेटअप करती हैं। जो भी पैसा वो इन असेट्स को, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है या बाकी इक्विपमेंट है, इनको खरीदने में जो भी पैसा वो स्पेंड करती हैं उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जो इन्वेस्टमेंट होता है MNCs के द्वारा मेड किया जाता है, जो MNCs इन्वेस्टमेंट करती हैं उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है, अब इसके बाद इन्वेस्टमेंट जो होता है, चाहे कोई भी करे, चाहे MNCs करें या कोई भी करे, तो इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है, ताकि ये देखकर कि ये असेट जो है आने वाले टाइम में प्रॉफिट देने वाली है हमें। At the time, MNCs set up production jointly with some of the local companies of these countries. कभी कभी जो MNCs होती हैं वो क्या करती हैं, प्रोडक्शन जो है वहाँ की किसी लोकल कंपनी के साथ मिलकर, इन कंट्रीज़ की कोई लोकल कंपनी के साथ मिलकर शुरू करती हैं। जो बेनिफिट है लोकल कंपनी का, जैसे कि ज्वाइंट प्रोडक्शन टू फोल्ड होता है। पहला MNC क्या करती हैं, मनी देती हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे कि नई मशीन खरीदने के लिए ताकि प्रोडक्शन फास्टर हो सके। दूसरा, MNCs क्या करती हैं, उनके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन की ला सकती हैं। यानी कि MNCs क्या करती हैं कभी कभी कि जिस कंट्री में वो प्रोडक्शन शुरू करना चाहती हैं वहाँ की किसी लोकल कंपनी के संग टाई अप करती हैं और उनके साथ जो है मिलकर प्रोडक्शन शुरू करती हैं। इसे हम टू फोल्ड तरीके से करती हैं। मतलब जैसे कि पहला क्या करती हैं, ये पहला तो ये क्या करती हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट वगैरह देने के लिए मनी दे देती हैं। दूसरा क्या करती हैं, मतलब जिसमें कि आप मशीन खरीद लीजिए, कोई नई टेक्नोलॉजी या जो भी आप तेज़ी से प्रोडक्शन करने के लिए चाहते हैं। दूसरा MNC क्या करती हैं, उनको नई टेक्नोलॉजी ला के दे देती हैं, है ना। जिससे क्या होता है कि MNCs भी आ जाती हैं और वो कंपनीज भी तेज़ी से चलती हैं, है ना। तो चलो अगला देखते हैं आगे इसका। But the most common route for MNC investment is to buy up local companies and then to expand production. लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका है MNC के इन्वेस्टमेंट का वो क्या है कि वो लोकल किसी कंपनी को खरीद लेती हैं और उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं। MNCs with huge wealth can quite mostly to do so. MNCs जो होती हैं उनके पास बहुत अथाह पैसा होता है तो उनके लिए करना बहुत आसान होता है। To take an example, Cargill Foods
a very large American MNC has bought over smaller Indian companies such as Parag Foods. Parag Foods had built a large marketing network in various parts of India where its brand was well reputed. Also, Parag Foods has 4 oil refineries whose control has now shifted to Cargill. Cargill is now the largest producer of edible oils in India with a capacity to make 5 million pouches daily. है ना, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया है कि जो अमेरिकन एमएनसी है कारगिल फूड, ठीक है, वो एक अमेरिकन एमएनसी है, उसने क्या किया है कि छोटी स्मॉल इंडियन कंपनी जैसे कि पाराग फूड है उसको जो है टेक ओवर कर लिया है ना, उसको खरीद लिया है इन्होंने। ठीक, पाराग फूड जो था हमारा, उसने बहुत बड़ा मार्केटिंग नेटवर्क इंडिया में बहुत अलग अलग जगहों पे क्रिएट किया जहाँ पर इसका ब्रांड जो था बहुत जाना माना ब्रांड था। पाराग फूड जो है उसकी 4 ऑयल रिफाइनरीज थी, ठीक है, और अब उनका जो कंट्रोल है वो कारगिल में शिफ्ट हो गया है। कारगिल जो है आज के टाइम पे सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है एडिबल ऑयल का भारत में, है ना, और इसकी कैपेसिटी क्या है, 5 मिलियन पाउच बनाता है डेली के। In fact, many of the top MNCs have wealth exceeding the entire budget of the developing country governments. With such enormous wealth, imagine the power and influence of these MNCs. जो एक ध्यान देने वाली बात है क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी जो टॉप MNCs हैं उनके पास जो टोटल दौलत यानी कि वेल्थ है ना जो उनकी, वो एक किसी डेवलपिंग कंट्री के पूरे बजट से भी कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा वेल्थ के साथ में सोचिए कि उनकी पावर कितनी होगी और वो किस हद तक जो है इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। देयर इज अनदर वे इन एमएनसीज कंट्रोल प्रोडक्शन। लार्ज एमएनसीज डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स। गारमेंट्स, फुटवियर, स्पोर्ट्स आइटम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज कैरीड आउट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर अराउंड दी वर्ल्ड। एक अलग दूसरा तरीका क्या है एमएनसीज का प्रोडक्शन कंट्रोल करने के लिए कि जो लार्ज एमएनसीज होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज में जो सेटअप रखती हैं और जो किसी जगह पर छोटे प्रोड्यूसर में के साथ में जैसे कि किसी भी दूसरी कंट्री में सेटअप करना चाहती हैं, तो ये क्या करती हैं कि जो लार्ज एमएनसीज होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की, वो ऑर्डर प्लेस करती हैं प्रोडक्शन का किसके साथ में, छोटे प्रोड्यूसर के साथ में। गारमेंट्स हैं, फुटवियर हैं, स्पोर्ट आइटम है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं इन इंडस्ट्रीज़ के। ठीक है, यहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोडक्शन होता है दुनिया के कोने कोने में। द प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड टू दी एमएनसीज, जो प्रोडक्ट होते हैं वो एमएनसीज को सप्लाई किए जाते हैं। व्हेन दे विच दैम सेल दीज अंडर देयर ओन ब्रांड नेम्स टू दी कस्टमर। उसके बाद एमएनसीज क्या करती हैं, अपना ब्रांड नेम लगाती हैं उनके ऊपर और उनको सेल कर देती हैं। दीज लार्ज एमएनसीज हैव tremendous power to determine price, quality, delivery and labor conditions for these distant producers। जो अब एमएनसीज ने क्या किया, इनके ऊपर अपना टैग लगाया, ब्रांड नेम लगाया और उसको सेल कर दिया। ये जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं इनके पास बहुत पावर होती है प्राइस को डिटरमाइन करने की, क्वालिटी डिटरमाइन करने की, डिलीवरी इंश्योर करने की, है ना, जो लेबर कंडीशंस हैं इनकी अलग अलग प्रोड्यूसर्स के लिए। तो जो एमएनसीज हैं वो क्या करती हैं कि छोटे प्रोड्यूसर से बनवाती हैं, अपना नाम लगाकर बेच देती हैं। तो हम देखते हैं कि देयर आर वैरायटी ऑफ वेज in which the MNCs are spreading their production and interacting with local producer in various countries across the globe। हम ये देख पा रहे हैं कि बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू MNC अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रही है, लोकल प्रोड्यूसर के साथ में बहुत अलग अलग कंट्रीज के अक्रॉस द ग्लोब, है ना, बाय सेटिंग अ पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज, बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज, बाय क्लोजली कम्पीटिंग विद द लोकल कंपनीज और बाइंग दैम अप। MNCs are exerting a strong influence on production at these distant locations. As a result, production in these widely dispersed location is getting interlinked। यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे तरीके हैं जिनसे जो MNCs जो हैं अपना बिजनेस सेटअप कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं कि पार्टनरशिप कर रही हैं लोकल कंपनीज़ के साथ, उनके लोकल कंपनीज़ की सप्लाईज़ को यूज़ कर रही हैं, उनके संग बहुत हार्ड कॉम्पिटिशन कर रही हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस डाल रही है कंपनी के प्रोडक्शन पे अलग अलग लोकेशंस पे, है ना। तो यहाँ क्या है कि जो हमारा कहना चाहिए प्रोडक्शन है कंट्रीज़ का, इसको बहुत ज़्यादा इंटरलिंक कर दिया गया है, मतलब आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया गया है काफ़ी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको कुछ एक क्वेश्चंस दिए हुए हैं पेज नंबर 59 पे, ये आपको अपनी बुक में कॉपी में करने हैं। ठीक, इनके आंसर्स मैं आपको शेयर कर दूंगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया, लेसन में कुछ पूछना है
तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।